हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्कूल। देखिए, वॉइस का हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, हम लोग शैल लगाते हैं केवल और केवल आई और वी के साथ में, और विल हम लोग अदर सभी सब्जेक्ट्स के साथ में लगाते हैं जनरल कंडीशंस में। ओके, तो अब ये हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहला जो एग्जाम्पल है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा रोहन विल फॉलो अस। रोहन विल फॉलो अस। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, रोहन, और विल ऑब्लिक शैल में से हमारा विल लगा हुआ है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉलो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस। ओके, अब देखिए, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, अस, जो कि एक प्रोनाउन था। अगर हमारा नाउन होता तो हम लोग एज इट इज ऑब्जेक्ट लिख देते, लेकिन हमारा प्रोनाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था कि वी होता है, तो हम लोगों ने वी को लिख दिया। फिर वी के साथ में विल या फिर शैल, कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि वी के साथ में शैल लगाते हैं, तो हम लोगों ने वी के साथ में शैल लगा दिया, प्लस बी दिया हुआ तो हम लोगों ने बी लिखा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो फॉलो की थर्ड फॉर्म होती है फॉलोड। देखिए, मैंने तीनों फॉर्म्स यहाँ पर लिख दी हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है फॉलो, सेकंड फॉर्म होती है फॉलोड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फॉलोड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लोगों ने भी फॉलोड। फिर उसके बाद में बाय दिया हुआ तो हम लोगों ने बाय लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, रोहन। देखिए, रोहन सब्जेक्ट था हमारा, नाउन है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ओके, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई विशेष फर्क नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाती है। ठीक है, देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ओके, देखिए, इसका एग्जांपल है हमारा दे विल नॉट टीज अस। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, दे, फिर विल ऑब्लिक शैल में से हमारा क्या है, विल लग गया, फिर नॉट, तो नॉट आ गया। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टीज हम लोगों ने लिख दी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस। ओके, अब देखिए, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस। ठीक है, अस है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि एक प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट एज इट इज नहीं लिखेंगे हम लोग इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो अस का सब्जेक्टिव केस अभी मैंने आपको बताया था कि वी होता है, तो वी लिख दिया हम लोगों ने, और वी के साथ शैल लगाते हैं तो हम लोगों ने शैल लगा दिया। फिर नॉट दिया हुआ है तो हम लोगों ने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद में बी दिया हुआ तो हम लोगों ने बी लगा दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम लोगों ने टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड लगा दी। देखिए, टीज की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है टीज, सेकंड फॉर्म होती है टीज्ड, और थर्ड फॉर्म भी टीज्ड होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर टीज्ड लिख दिया। उसके बाद देखिए, स्ट्रक्चर में बाय है तो हम लोगों ने बाय लिखा यहाँ पर, और उसके बाद में सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, दे, जो कि एक प्रोनाउन था। तब हम लोग एज इट इज सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। तो इस तरह से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलिए
आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर है विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारा विल शिवम लर्न द लेसन, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस में देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा क्या है। देखिए विल ऑब्लिक शैल में से हमारा विल है, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया शिवम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है लर्न, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द लेसन, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हमारा लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है विल ऑब्लिक शैल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द लेसन, ये एक नाउन है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और इसके पहले हम लोग विल ऑब्लिक शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अदर्स जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी के अलावा उनके साथ में हम लोग विल यूज करते हैं, तो हमने विल को यूज किया, उसके बाद द लेसन लिख दिया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बी है स्ट्रक्चर में तो हम लोग बी लिख देंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब देखिए लर्न की तीनों फॉर्म्स मैंने लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी लर्न की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी होती है क्या लर्नड। तो हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लर्न की थर्ड फॉर्म क्या लिखी लर्नड। उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर में बाय लिखा हुआ है तो हम लोगों ने बाय यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है शिवम जो कि एक नाउन है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी क्या हो गया पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए थोड़ा नॉइज़ वगैरह होता रहता है तो आप लोग प्लीज़ नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आप लोग वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।